गुड मॉर्निंग दोस्तों, साथियों, भाइयों एवं बहनों। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 7 गणित परिचय का पार्ट 7, जिसमें आपको इकाई का जोड़ सीखने को मिलेगा, दहाई का जोड़ सीखने को मिलेगा, सैकड़ा का जोड़ सीखने को मिलेगा, खाली स्थानों को भरने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से आपका यह पैटर्न है, जो कि आप थोड़ा सा समय दीजिएगा तो बहुत अच्छे से सीख जाइएगा कि कहाँ हमको मतलब समस्या होता है, कहाँ दिक्कत होता है। आप आसानी से देख करके सीख सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए बिना देर किए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। बेल आइकन का घंटा दबा दीजिएगा। तो चलिए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। क्या है? एक क्या है? इकाई का जोड़ में एक एक अंक, एक अंक एक अंक, दोनों को जब जोड़ देंगे एक एक दो, इसी प्रकार से आपको आगे मिलते रहेगा। एक जोड़ पाँच कितना हो जाता है? छः। दो जोड़ दो चार, दो जोड़ छः आठ, तीन जोड़ पाँच आठ, एक जोड़ दो तीन, एक जोड़ छः सात, दो जोड़ तीन पाँच, दो जोड़ सात नौ, तीन जोड़ छः नौ। इसी प्रकार से आप इस दोनों को आप खुद होमवर्क में ले लीजिए, बनाइए। ठीक है, आप जोड़ लीजिएगा, सामने सामने जोड़ लीजिएगा। इसको आप सीधा करके भी जोड़ सकते हैं। एक तीन जोड़ कितना हो जाता है? चार। इस प्रकार से आपको, हालांकि इस प्रकार से मिलेगा आगे, देखिए था ना चार। इसी प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, गिन के भी जोड़ सकते हैं। अगर एक है तो एक पहिया पार दिए, तीन है तो तीन पहिया पार देंगे, एक दो तीन। आप टोटल के गिनेंगे, एक दो तीन चार। कितना है? चार आया ना, देखिए चार बन गया। इसी प्रकार से आप पहिया भी पार करके आप सभी को जोड़ सकते हैं। जितना रहेगा उतना पहिया पार के जोड़ लीजिए, जोड़ो हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए, जैसा कि हमने ऊपर देखा, सामने सामने ऊपर नीचे करके एक और नौ को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा। जो आप आराम से पहिया पार के कर सकते हैं। 9 और 1 10, 2 और 8 10, 8 और 2 10, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 2 और 9 11, 9 और 2 11, 3 और 7 10, 7 और 3 10, 3 और 8 11, 8 और 3 11। चलिए अब इतना को आप होमवर्क में लीजिए, सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाइए। चलिए यहाँ तक आप होमवर्क में लीजिए, यहाँ तक आप होमवर्क में लीजिए, देख लीजिए अच्छा से। इसको बनाइए, खुद से बनाइए कि 7 और 4 को 7 पहिया पारेंगे, 4 पहिया पारेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 11। क्योंकि अलग अलग है, एक एक अंक का है ना। 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा। इस प्रकार से आप सबको बारी बारी से लिख लीजिए, अच्छे से रोक करके वीडियो को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप देख देख के बनाइए, तो आपका अभ्यास बनेगा। चलिए नेक्स्ट नीचे भी देख लेते हैं। सेम टू सेम वही चीज़ है। 8 और 6 14, 6 और 8 14, यानी ऊपर नीचे संख्या करके आप जोड़िएगा, सेम टू सेम उतना ही होगा। 6 और 9 15, 9 और 6 15, 7 और 8 15, 8 से 7 15, 9 और 7 और 9 16, 9 और 7 16, 8 9 17, 9 8 17। इस प्रकार से आप पहिया पार करके भी जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट हाथ पर उंगली पर भी गिन सकते हैं कि हम अपने हाथों की उंगलियां कितनी होती है? दोनों हाथ मिला के 10 उंगली, उसमें से एक कम करिएगा 9 होगा, फिर 2 कम कीजिएगा 8 होगा, दोनों को फिर से जोड़ दीजिएगा तो 17 हो जाएगा। आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं, पहिया पार के भी कर सकते हैं, उंगली पर गिन गिन के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट गिन करके भी सकते हैं, मन में भी जोड़ सकते हैं। 8 8 16, 9 9 18, 7 7 14, 6 6 12, 5 5 10। इस प्रकार से चलिए क्या कर रहा है? इन जोड़ों को याद कराएं, ये बाद में जोड़ की क्रिया में बहुत उपयोगी होंगे। देखिए गलत बात नहीं है, बहुत अच्छा है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आए दिन बहुत काम देगा। चलिए अब दहाई का जोड़ सीखते हैं मेरे दोस्त, दहाई का जोड़ सीखते हैं। अब इसमें क्या है? 10 10 10 10 क्या होता है? एक दहाई प्लस एक दहाई, एक दहाई यानी कि 10, एक दहाई बच्चों यानी कि 10। तो 10 यहाँ एक है, एक दहाई हो गया, यहाँ एक दहाई, तो एक दहाई 2 दहाई यानी कि 20। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से 20 प्लस 10 क्या हो गया? यहाँ 2 दहाई हो गया और यहाँ एक दहाई हो गया। देखिए यहाँ एक दहाई तो 3 दहाई हो गया, 2 और 1
देखिए 2 दहाई और 1 दहाई कितना हो गया, 3 दहाई, तो 3 दहाई कितना हो जाएगा 30, यानी 3 गुने 10, 3 गुने 10 बराबर क्या हो गया 30, यहाँ 30 हो गया। इसी प्रकार से 30 दहाई यानी 3 दहाई, 30 दहाई नहीं 30, 30 है प्लस 40 है, तो 30 का मतलब 3 दहाई, 40 का मतलब 4 दहाई, तो 4 दहाई और 3 दहाई कितना हो गया 7 दहाई, 7 दहाई यानी कि 70, यहाँ 7 दहाई यानी कि 7 दहाई यानी कि गुने 10, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 70, कितना हो जाएगा 70। इसी प्रकार से 40 है प्लस 60 है, तो 4 दहाई 6 दहाई है ना, तो दोनों को जोड़ने के बाद 10 दहाई हो गया, तो 10 दहाई मतलब कितना जाता है 100। इसी प्रकार से आपको इस दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक आपको होमवर्क में ले लीजिए, आराम से इसको समझिए, अच्छे से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ नीचे वाला देखिए समझाते हैं, 50 है और प्लस 60 है, तो यहाँ 5 दहाई और 6 दहाई, तो यहाँ क्या हो गया 11 दहाई। तो जानते हैं कि 11 दहाई 10 दहाई हो जाता है 100, यानी कि सैकड़ा पहुँच गया प्लस 1 दहाई। इस प्रकार से यहाँ 10 दहाई हो गया 100 और प्लस 10, तो कितना 1 दहाई यानी 10, तो 110 हो गया। इस प्रकार से ज़्यादा भी रहेगा तो घबराने का बात नहीं है, आराम से इसको तोड़ तोड़ के कर सकते हैं। यहाँ 60 है और प्लस यहाँ 70 है, ठीक है ना, तो 6 दहाई प्लस 7 दहाई, तो 6 7 13 दहाई हो गया। अब उसी प्रकार से 10 दहाई को अलग कर लीजिए, 10 दहाई कितना जाता है, यानी 10 गुने 10, तो कितना हो जाएगा 100, 10 गुने 10 कितना हो जाएगा 100, यहाँ जो आपने देखा, और प्लस 3 दहाई तो 30 हो जाएगा, तो यानी टोटल क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा टोटल। दोस्तों चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ गए होंगे अच्छा से। चलिए अब खाली स्थानों को हम लोग क्या करेंगे, खाली स्थानों को हम लोग अब भरेंगे। चलिए 20 प्लस 20 क्या हो जाएगा, यहाँ 20 है तो 2 दहाई हो गया, यहाँ 20 है तो 2 दहाई हो गया, तो 2 दहाई कितना हो गया 4 दहाई, 4 दहाई यानी मतलब कि 40, 4 दहाई मतलब 40, 1 दहाई में 10 तो 4 दहाई में 40, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 दहाई में 10, 2 दहाई में 2 दहाई हो गया 10, फिर तीसरा दहाई हो गया 10, फिर चौथा दहाई हो गया 10। इसको जोड़िएगा तो 1 0 2 0 3 0 4 0, तो जीरो के जोड़ में 0 ही आएगा, और 1 2 3 4 तो 40 हो गया ना, 40 देखिए 40 है ना। इसी प्रकार से आप 30 दहाई 30 प्लस 50 कितना आ जाएगा, यहाँ 3 दहाई, यहाँ 50 है तो 5 दहाई है ना, तो 50 के बाद कितना है, तो 3 और 5 दहाई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 दहाई, 8 दहाई कितना जाता है 80 हो जाता है दोस्तों, 80। इसी प्रकार से 40 है तो 4 दहाई हो गया, 30 है तो 3 दहाई हो गया, तो 4 और 3 दहाई को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7 दहाई। हमारे साथ बोलिएगा अभी तो सीखिएगा, 7 दहाई का मतलब क्या हो गया, यहाँ हो गया 70। कोई समस्या नहीं है, आप कर सकते हैं। चलिए 20 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 50, और 50 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 100, कितना जाएगा 100, और 80 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 100। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए 80, ठीक है, और फिर नीचे लिख दीजिए 20, लिख दिए, इधर जोड़ के चिन्ह दे के ऐसे जोड़िए, 0 के 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 10, तो हो गया ना देखिए 100। चलिए इसी प्रकार से आपको जोड़ना है 30 और 60। अगर नहीं समझ में आएगा तो ऐसे जोड़ सकते हैं, 0 के 0 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 0, और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9, हो गया ना 60 30 90। इसी प्रकार से 0 के 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और 8 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 12, तो हो गया 8 4 12 120। उसी प्रकार से 50 और 70 को भी जोड़ लेंगे, 0 के 0 जोड़ेंगे तो 0, और 7 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, हो गया ना 120। इसी प्रकार से चलिए अब आपको इन तीनों को होमवर्क में ले लीजिए, इसको आप होमवर्क में लीजिए दोस्तों, अच्छा से कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लीजिए करिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा, विश्वास है हमको कि आप कर लीजिएगा। चलिए करिए, तो 5 दहाई प्लस 7 दहाई है ना,
5 दहाई प्लस 7, 5 दहाई अब प्लस 7 इकाई हो जाएगा 1 सैकड़ा और 2 दहाई, यानी कि 7 5 12 होता है। तो 12 में क्या है, 12 दहाई है, ये क्या है, दहाई है। तो जानबे करते हैं कि 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा है ना। 10 दहाई बराबर क्या है, 10 दहाई बराबर 1 सैकड़ा। तो 1 सैकड़ा यहाँ हो न गया, अब बचा 2 तो 2 दहाई हो गया। इस प्रकार से आपको बनाना है। 6 और 8 दहाई को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 6 14, तो 1 सैकड़ा हो जाएगा और 4 दहाई हो जाएगा। इस प्रकार से 8 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दहाई हो जाएगा। तो 1 सैकड़ा हो जाएगा और 5 दहाई हो जाएगा। टोटल हो गया ना 15 दहाई यानी कि 150। यहाँ हो जाता है टोटल 150, ठीक है। और यहाँ हो जाता है टोटल 140, ठीक है ना। यहाँ हो जाता है टोटल 120। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आप देखिए, बढ़िया से करिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सैकड़ा का आप जोड़ सीखेंगे दोस्तों, सैकड़ा का जोड़ सीखेंगे। तो कैसे है सैकड़ा का जोड़, 2 सैकड़ा प्लस 3 सैकड़ा कितना हो जाता है, 5 सैकड़ा हो जाएगा टोटल। 2 3 5 सैकड़ा, 3 सैकड़ा 5 सैकड़ा 8 सैकड़ा, कितना हो जाता है, 8 सैकड़ा टोटल। 5 और 3 को जोड़ेंगे, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 सैकड़ा प्लस 4 सैकड़ा तो कितना हो जाएगा, 10 सैकड़ा। 10 सैकड़ा का मतलब 1000, इसमें कोई सस्पिशन नहीं है। 1000 इकाई दहाई सैकड़ा, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 हो गया। 10 सैकड़ा बराबर 1000। इसी प्रकार से इधर से जोड़ना है। 200 प्लस 200 कितना जाता है, 400। 100 प्लस 200 300। 300 प्लस 300 600। 400 प्लस 300 700। 100 प्लस 800 900। इसी प्रकार से आप इधर भी जोड़ सकते हैं। 300 प्लस 200 500, है ना। 300 प्लस 600 900 हो जाएगा। 500 प्लस 500 1000 हो जाएगा। 400 प्लस 600 1000 हो जाएगा। 200 प्लस 700 प्लस 900 हो जाएगा। 7 2 900 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जोड़िए और इसको आप होमवर्क में ले लीजिए। अच्छे से करने के लिए आप खुद से कीजिए, हो जाएगा आराम से। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के होमवर्क करिए, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जोड़ना है यहाँ 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा, अभी हम लोग जोड़े ना ऊपर में 300 100 तो कितना जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। 100 100 जोड़े तो कितना जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको करना है। 200 300 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसी प्रकार से जोड़ दीजिएगा, है ना। 200 400 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है ना। 200 और 500 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 700 हो जाएगा, है ना। इधर 100 और 600 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 700 हो जाएगा। 100 और 400 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 500 हो जाएगा। कोई दिक्कतें नहीं है, आराम से कर सकते हैं। 400 300 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 700 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप करिए। तो चलिए इतना सारा को आप अपना होमवर्क में लीजिए, इतना को होमवर्क में लीजिए। एकदम बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं। करिएगा तभी होगा, नहीं करने से किसी को कुछ नहीं हुआ है। बैठे रहने वाले को कभी कुछ हुआ है, जो करता है उसी का कुछ हुआ है। तो दोस्तों आप कर्म पर विश्वास कीजिए, भाग्य पर नहीं। चलिए आगे बढ़िए, ठीक है। अब यहाँ क्या कहता है, 2 सैकड़ा प्लस 6 सैकड़ा कितना हो जाता है, 8 सैकड़ा हो जाएगा। 4 सैकड़ा प्लस 3 सैकड़ा कितना जाता है, 7 सैकड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार चलिए अब आ रहा है बिना हासिल के 3 अंकों की संख्याओं का जोड़, बिना हासिल के। चलिए गिनतारा के माध्यम से भी समझेंगे, जोड़ें, ठीक है ना। अब जोड़ने के लिए यहाँ सीखना है। देखिए यहाँ इकाई दिया हुआ है संख्या, यहाँ दहाई है, यहाँ सैकड़ा है। इसके सामने सामने इकाई का संख्या, इसके सामने सामने दहाई का, इसके सामने सैकड़ा का, इधर जोड़ का चिन्ह है। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो गया, और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो गया, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो गया। अब देखिए कैसे हम आराम से समझा दिया है ना। सैकड़ा को सैकड़ा में जोड़ा है 3 और 2 5, दहाई को दहाई में जोड़ा है 1 और 3, ठीक है ना। और 2 और 4 को इकाई में जोड़ा है, हो गया। इसी प्रकार से आप गिनतारा के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि किसमें कितना है ना। देखिए 2 है तो 2 है, यहाँ दिया हुआ गिनतारा 1 2, 1 है दहाई तो 1 दिया हुआ है। 3 सैकड़ा है तो 3 देखिए दिया, 1 2 3। इसी प्रकार से दूसरा है जोड़ में, यहाँ जोड़ है तो जोड़ में भी देखिए नीचे वाला 6 इकाई है तो 6, यहाँ देखिए
सॉरी 6 नहीं, यहाँ 4 है, तो 4 दिया हुआ है। देखिए हमने क्या बोल रहे थे अभी कि यहाँ 4 दिया हुआ है। देखिए यहाँ 4 दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 गिनतारा पर दिखा दिया, 4 इकाई में है। यहाँ 3 है तो 3 1 2 3 3 दहाई है। यहाँ 2 सैकड़ा है नीचे में, तो 1 और 2 इस प्रकार से दोनों को मिला करके जोड़ के यहाँ समझा दिया गया है। अब यहाँ से तीर देखिए आकर के आगे, यहाँ टोटल को जोड़ने के बाद क्या है देखिए नीचे आपका आंसर जो था 5 4 6 5 4 6, तब 6 इकाई बना है ना, तो 6 होगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ 4 दहाई बना है, 1 1 2 3 4 आ गया। यहाँ 5 सैकड़ा बना है, तो 1 2 3 4 5 हो गया 5। देखिए 3 और 2 को जोड़ा गया है ना, 3 और 2 को यहाँ भी जोड़ा गया है, आराम से सैकड़ा का सैकड़ा मिला दिया दहाई को, 1 और 3 को यहाँ मिला दिया गया है, और 2 इकाई और 4 इकाई को यहाँ मिला दिया गया है। इस प्रकार से नियम देखिए क्या कहता है, पहले इकाई के अंक में इकाई के अंक को जोड़ेंगे, यहाँ तक समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दहाई के अंक में दहाई के अंक को है ना जोड़ेंगे, है ना, और अंत में सैकड़ा के अंक में सैकड़ा के अंक को जोड़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यही नियम है। चलिए अब विस्तारित रूप करके जोड़ की क्रिया है, ठीक है। 312 है और 234 है, तो 300 के 300 हो गया, इकाई दहाई है ना, 3 का स्थानीय मान 3 और 2 संख्या के स्थान पर 0 0 हो गया 300। उसी प्रकार से 1 का स्थानीय मान 1 और 1 संख्या का स्थान पर 0 10 हो गया, यानी दहाई हो गया, और बाकी बचा 2, तो 2 सेम टू सेम नीचे प्रक्रिया है। 200 है तो 2 है, यानी कि 2 का स्थानीय मान 2 हो गया और बाकी जो संख्या उसके आगे 0, ठीक है। 200 हो गया, प्लस 3 का स्थानीय मान 3 और 0 के एक संख्या है तो 0 हो गया, 30 हो गया, यानी 3 दहाई प्लस 4 इकाई है। तो अब इसको जोड़ देना है, 2 और 4 6 हो गया, 0 का 0 1 और 3 4 हो गया, 0 के 0 0 के 0 3 और 2 5 हो गया। इस प्रकार से टोटल को जोड़ने पर कितना जाता है 546। देखिए 6 के 6 4 के 4 5 के 5, यानी इस प्रकार से है 500। आप ऐसे लिख सकते हैं, 500 हो गया ने, ठीक है। दहाई है तो 2 अंक है यहाँ पर, तो 2 अंक लिखेंगे, 400 हो गया, 40 हो गया, और 6 है तो 6, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो 6 के 6 और 4 के 4 5 के 5 546 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से जोड़े सैकड़ा दहाई इकाई को, सेम टू सेम प्रक्रिया आप अपनाइएगा। चलिए इस तो जोड़ा हुआ है, ये है, हम इसको जोड़ के बताते हैं। तो 3 और 4 कितना जाता है 7, 2 और 3 कितना जाता है 5, और 4 और 2 कितना जाता है 6। इसी प्रकार से 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, ठीक है ना, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो गया। आराम से सैकड़ा वाला को सैकड़ा में, दहाई वाला को दहाई में, और इकाई वाला को इकाई में जोड़ देना है, हो गया। इसी प्रकार से 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 9 हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए अब आप इन दोनों को होमवर्क में लीजिए, आसानी से कर सकते हैं। नहीं कीजिएगा तो सीखिएगा कैसे दोस्तों, करना तो है ना। करिए, आप आराम से लीजिए, एकदम आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। आप लीजिए और इसको करिए, बिल्कुल आसान है। 7 और 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। चलिए 1 हमने बना दिया, चलिए 1 और बना देते हैं। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, 0 नीचे में नहीं है, 0 है तो कुछ नहीं, ऊपर भी 0 है तो कुछ नहीं, जितना रहेगा उतने लिख देंगे, 4 के 4 लिख देंगे, 2 ऊपर है नीचे 6 है तो क्या आ जाएगा 6 हो जाए 8 हो जाएगा, ठीक है, 6 2 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट पेज को अब हम लोग देखते हैं। देखिए आसानी से करने वाला है जोड़, है ना। 0 0 0 0 0 0, 5 और 3 8 हो गया,
उसी प्रकार से 5 में नीचे 0 है तो 5 हो गया, 2 में 1 3 हो गया, 8 में 1 9 हो गया। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं। 0 ऊपर में है कुछ नहीं है तो 1, नीचे 0 है कुछ नहीं है तो 1, 3 3 6 हो गया। हर बार आने की बात नहीं कि लगे कि बड़ा संख्या तो हमसे नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब बन जाएगा दोस्तों। आप करिए तो, बिना मेहनत का कुछ नहीं है, करने से ही होगा। देखिए यहाँ 0 ऊपर में है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है तो 0 ऊपर में रहे तो कुछ नहीं समझिए, नीचे 4 है तो 4 आ जाएगा। ऊपर में 4 है, नीचे में 0 है तो क्या, नीचे कुछ नहीं है खाली है तो 4 के 4 ही हो जाएगा। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए आपको एक और बता देते हैं। 0 है ऊपर में, नीचे 8 है तो क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। 0 है ऊपर, नीचे 8 है तो क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। 1 है और 4 है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको जोड़ना, 0 0 0 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 1 3 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए इसको अब आप लोग होमवर्क में लीजिए, आसानी से करिए। देखिए इसको आप लोग होमवर्क में लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोकिए, आराम से ले लीजिए। चलिए यहाँ तक ले लिए यहाँ तक, चलिए ठीक है, चलिए ले लिए। अब नीचे भी आते हैं, नीचे में भी आप होमवर्क में ही ले लीजिए, सेम टू सेम वही चीज़ है। एक आराम से इतना करिए, इतना करने के बाद हमें विश्वास है कि आपको सैकड़ा का भी जोड़ बढ़िया से सीख जाइएगा। 3 अंक का संख्या रहे, 4 अंक का संख्या रहे, आराम से कर सकते हैं। सेम टू सेम यही प्रक्रिया अपनाइएगा उसमें भी। 2 4 6 6 1 7 2 1 3 1 2 3, इस प्रकार से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में अब समझते हैं। अब कर रहा है बिना हासिल के 3 अंकों की संख्याओं का घटाव करना है। क्या करना है, घटाव करना है। देखिए घटाएं, इकाई के स्थान पर देखिए दिया हुआ है, दहाई के स्थान पर दिया हुआ है, सैकड़ा के स्थान पर दिया हुआ। तो इकाई में इकाई को घटा देंगे, दहाई में दहाई को घटा देंगे, सैकड़ा में सैकड़ा को घटा देंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं है, 6 में से 4 घटेगा, यानी कि 6 पाई खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना है, 4 है तो 1 2 3 4 काट दिया तो कितना बच गया, 1 2 बच गया। देखिए 2 है ना। इसी प्रकार से आपको आगे भी करना है। 4 है तो 4 पहिया खींचेंगे, 1 2 3 4, 1 है तो 1 काट देंगे, कितना बचेगा, 1 2 3, 3 बचा, 3 आ गया। इसी प्रकार से 5 है तो 5 पहिया पाड़ेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया ना। नीचे कितना है, 2 है तो 2 काटेंगे, 1 2, कितना बचा, 1 2 3, 3 हो गया ना। देखिए है ना, यहाँ पर किया हुआ, घटा करके चिन्ह दिया हुआ। 5 में 2 को घटाया है तो 3 आया, 4 में 1 को घटाया है तो 3 आया, 6 में 4 को घटाया है तो 2 आया। इसी प्रकार से आपको यहाँ गिनतारा पर भी समझा दिया गया है। इसका भाग का लगे 6 इकाई है तो यहाँ 6 देखिए दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, आराम से गिनिए। 4 दहाई है तो 4 देखिए दिया हुआ बिंदु, 1 2 3 4 है ना। 5 है तो 5 बिंदु दिया है, 1 2 3 4 5 हो गया ना। इसी प्रकार से दूसरा भाग का है, देखिए यहाँ दूसरा भाग का यहाँ दिया गया है। इकाई में कितना है, 4 है, देखिए 1 2 3 4 हो गया। यहाँ इकाई दहाई में कितना है, 1 है तो 1 दिया है। सैकड़ा में कितना है, 1 2 हो गया ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, दोनों को मिला करके यहाँ जोड़ दिया गया है। देखिए 1 2 3 4 5 है ना। देखिए कितना टोटल, 1 2 3 4 5 6, कितना हुआ था, यहाँ 6 हुआ था ना, टोटल हुआ था है ना। 6 में से घटा देना था 2 को, है ना। 6 में से 4 को काटना था, यहाँ देखिए यहाँ 4 को काटना था तो 4 को काटा गया है ना। 1 2 3 4 तो कितना बच गया था, 2 बच गया, हो गया। उसी प्रकार से अब यहाँ देखिए 4 है, कितना टोटल कितना है, 4, 1 2 3 4 है ना 4। इसमें से 1 को काटना है, देखिए 1 को काट दिया है ना, जैसा कि हमने आपको बताया काट करके। 1 2 3 बच गया। ठीक इसी प्रकार से 5 था, कितना ऊपर में 5 था तो 1 2 3 4 5 है। 5 में से 2 को काटना था तो देखिए 2 काटा है ना, 1 2 काट दिया, 1 2 3 बच गया। इसी प्रकार से देखिए 5 2 से घटा दिया तो 3 बच गया है। 4 में से 1 घटा दिया तो 3 बच गया है। 6 में से 4 घटा दिया तो 2 बच गया है। अब क्या देखिए, नियम को भी समझ लीजिए। पहले इकाई के अंक में इकाई
के अंक को क्या करना है, घटाना है, काटना है। यहाँ तक समझ गए। फिर दहाई के अंक में दहाई के अंक को क्या है, क्या करना है, दहाई के अंक को है, दहाई के अंक को क्या करना है, घटाना है। और अंत में सैकड़ा के अंक में सैकड़ा के अंक को घटाना है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लिए, समझ गए। इसी प्रकार से इसका विस्तारित रूप करके घटाव की क्रिया को अब और अच्छे से हम लोग जानते हैं। चलिए विस्तारित रूप करके चलिए विस्तारित रूप में देखिए 546 है, क्या है, 546 का विस्तारित रूप क्या आ गया, 5 के स्थानीय मान 5 और बाकी जो संख्या 2 वो है इसके आगे 0, 500 हो गया, यानी 5 सैकड़ा हो गया। यहाँ देखिए 4 का स्थानीय मान 4 और यहाँ जो संख्या है इसके बगल में दहाई के स्थान पर चार दहाई तो ये गया और जो संख्या बचा 0 आ गया, यानी 40, 4 दहाई 40 प्लस 6 इकाई हो गया। उसी प्रकार नीचे 214 का है, 2 का स्थानीय मान क्या आ जाता है 2 और बाकी जो संख्या बचा 0 यानी 2 सैकड़ा प्लस 1 दहाई यानी 10, यानी स्थानीय मान जो संख्या रहेगा उसका बाद क्या करना है, पहले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं, तो 0। चलिए हो गया 10। उसके बाद इकाई जो रहेगा वो बस अब इसको घटा देना, क्या है, जोड़ प्लस क्या होता है, यहाँ भी सीखने वाली बात है, प्लस माइनस, इस प्रकार से भी चिन्ह रहता है, प्लस माइनस, देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है। इसी प्रकार से प्लस यहाँ अगर कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। आई जान लीजिए आगे काम देगा, प्लस यहाँ देखिए माइनस दिया हुआ। चलिए अब 6 में से 2 को 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 40 में से 10 को घटाएंगे तो 30, डायरेक्ट आ सकता है 0, 4 में से घटेगा तो 3, 0, 5 में से 2 घटेगा तो 3। इसी प्रकार से अब इसको तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। 300 है तो 300 है ना दोस्तों, 30 है तो 30, 2 जो संख्या रहेगा उसी के सामने लिख देंगे, 2 है तो 2, इकाई के स्थान पर इकाई को रखेंगे, दहाई के स्थान पर दहाई संख्या रखेंगे, सैकड़ा का सैकड़ा। अब इसको ऊपर से 2 0 और नीचे 2 तो क्या हो गया 2, 0 का मतलब कुछ नहीं, ऊपर में 1 0 नीचे में 3 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, आप ही बताइए, खुद बताइए, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे में क्या है 3 है तो 3 हो जाएगा, हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हो गया, ऐसे यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 हो गया। अब लगा ना चारों से बराबर, आपको जोड़िए, अब हो जाएगा 332, मिल गया ना आंसर। इसी प्रकार से आपको इसमें भी जोड़ना घटाना है, ये घट करके आया है, जोड़ना नहीं, यहाँ ना जोड़े हैं, आपका आंसर में ना जोड़े हैं, इसको घटा कर कितना है। चलिए अब घटाए सीख गए हैं हम लोग, यहाँ इसको घटाना है, 5 में से 4 जाएगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 चिन्ह है तो 1 2 3 4 5, 4 घटाना है तो 1 2 3 4, कितना बचा 1। उसी प्रकार से 4 को 4 पहिया 1 2 3 4 हो गया, और नीचे कितना है 1 है तो 1 को काट देंगे तो कितना बचेगा 3। ठीक है, इसी प्रकार से 6 है तो 1 2 3 4 5 6 है ना, नीचे है 3, 1 2 3 तो कितना बच गया 3 है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप इसको घटाइए, 5 में से 0 जाएगा तो क्या जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 8 में से 2 जाएगा तो 6, इसी प्रकार से 8 में से 5 जाएगा तो 3, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2, इसी प्रकार से 8 में से 3 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2। इसी प्रकार से आप इसको होमवर्क में लीजिए तो आराम से आसानी से यहाँ तक लीजिए, होमवर्क में कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कीजिए और बनाइए, बनेगा, नहीं बनने का सवाल ही नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। 9 में से 7 जाएगा, यानी 9 चिन्ह पारिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 7 घटाइए, 1 2 3 4 5 6 7 काट दिए, कितना बच गया 2, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से एक को एक पारिए, एक चिन्ह और एक को काटिए, एक काटिए, कितना बचा 0, कितना बचा 0 तो 0 लिख देंगे। 8 में 8 पारिए, 1 2 3 4 5 6 7 8
हो गया ना। 8 में से 4 को घटाइए, 1 2 3 4, कितना बचा, 4 बचा, तो 4 कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, आप आसान से कर सकते हैं, करिए। इसी को आप पन्ने से लिख लीजिए, करिए, हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा, आसानी से करिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। घटाने वाला वही सेम टू सेम है, घटाने वाला आप इसको भी कर सकते हैं। 7 में से 4 घटेगा तो 3, 0 में से 0 घटेगा तो 0, 8 में से 5 घटेगा तो 3, 8 में से 8 घटेगा तो 0, 0 में से 0 घटेगा तो 0, 4 देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2, हो गया। इसी प्रकार से 0 में से 0 घटेगा तो 0, 0 में से 0 घटेगा तो 0, 6 में से 4 घटेगा तो 2, इसी प्रकार से आगे 0 में 0 घटेगा तो 0, 0 में 0 घटेगा तो 0, 3 में से घटेगा तो 2। इसी प्रकार से आप इसको होमवर्क में लीजिए, सेम टू सेम है। क्या है, इसको सेम टू सेम मानिए। वीडियो को पॉज करके होमवर्क बनाइए, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम यही चीज़ है। अब इसको हम इसे बनाते हैं। यहाँ देखिए नीचे कुछ नहीं है तो समझिए 0 है। ऐसे 9 में से 9 घटेगा तो 0, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 8 में से 0 घटेगा तो 8 ही हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। 7 में से 6 घटेगा तो 1, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 6 में से 2 घटेगा तो 4। आप जो बचा है आप इसको होमवर्क में ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, उतना ज़्यादा सीखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। चलिए एगो इसको भी बना देते हैं। 9 में से 8 घटेगा तो 1, 9 में से 9 घटेगा तो 0, 8 में से 7 घटेगा तो 1, कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 4 घटेगा तो 5, क्या हो जाएगा 5, 6 में से 5 घटेगा तो 1, 3 में से घटेगा तो 2। इस प्रकार से 3 में से घटेगा तो 2, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 6 में से 2 घटेगा तो 4। ठीक है ना, इस प्रकार से आप बनाइए। 3 में से 3 घटेगा तो 0, 8 में से 8 घटेगा तो 0, 6 में से 4 घटेगा तो 2। इस प्रकार से बनाइए, ठीक है, बन जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ अलग सीखते हैं। इसी से शब्दों में प्रश्न रहेगा, उसको जोड़ने के लिए सीखेंगे। ठीक है ना। अब जोड़ और घटाव से संबंध व्यवहारिक समस्याएं के बारे में जानते हैं कि होता है क्या है। जोड़ और घटाव से संबंध व्यवहारिक समस्याएं। चलिए इसको थोड़ा सा समय नहीं दीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। आप देखिए क्या कहता है, 125 लड़के साइकिल से, है ना, 125 लड़के हो गया, तथा 641 लड़के पैदल विद्यालय आते हैं। कहाँ आते हैं, विद्यालय आते हैं। तो बताइए साइकिल से तथा पैदल आने वाले लड़कों की कुल संख्या कितना है टोटल, क्योंकि टोटल का जोड़ना है। तो क्या करना है, 641 यहाँ आ गया ना। अब इसको जोड़िए, 5 और 1 6, 2 और 4 6, 1 और 6 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 766 लड़के टोटल साइकिल और पैदल आते हैं। इसी प्रकार से इधर बनाना है आपको। एक छात्र ने 461 क्या 461 तथा दूसरे ने 532 अंक प्राप्त किए। कितना, 400, यहाँ देखिए 461 और दूसरे ने 532, क्या है 532। अब इसको क्या करना है, 2 1 3, 6 3 9 और 5 4 9, कितना हो गया, ये है जोड़। 5 4 9 यानी 993 अंक टोटल। कितने कुल प्राप्त हुए दोस्तों, कितने अंक प्राप्त हुए, 993 अंक। इसी प्रकार से आपको बनाना है। इसको आप होमवर्क में लीजिए, सेम टू सेम है, करिए। ये दोनों को आप होमवर्क में लीजिएगा ना, स्क्रीनशॉट लीजिए और आप खुद से बनाइए, तब समझ में आएगा। एक मुर्गी एग्जाम्पल आपको देखिए ऐसे करके 484 है। एक मुर्गी फॉर्म में 400 कितना है, 484 है। 124 मुर्गियाँ बेच दी जाती है तो कितनी मुर्गियाँ फॉर्म बेची गई, 124 बेची गई। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 4 8 हो जाएगा, 8 2 10 के 0 हो जाएगा। मुर्गियाँ फॉर्म में बेची गई, एक मुर्गी फॉर्म में 484 मुर्गियाँ, 124 मुर्गियाँ बेच दी जाती है तो कितनी मुर्गियाँ फॉर्म में बेची गई, है ना। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, बेची गई सिर्फ कह रहा है ना दोस्तों। तो इसको आप कटिंग कीजिए। क्या कर रहा है, एक मुर्गी फॉर्म में 484 मुर्गियाँ है, 484 मुर्गियाँ हैं, ठीक है। और 124 मुर्गियाँ बेच दी जाती हैं, ठीक है। तो कितनी मुर्गियाँ फॉर्म में बेची गई, कितनी बेची गई, है ना।
124 मुर्गियाँ बेच जाता है। कितनी मुर्गियाँ फॉर्म में बेची गई, तो ऐसे तो डायरेक्ट बेची जो गई है 124 न रहेगा, लेकिन बची, यहाँ पर बच गई, ऐसे इसको समझिए। यहाँ क्या, कितना बच गया है, बच गया है क्या। तो इसको क्या करेंगे, 484 में 124 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 360 मुर्गियाँ अभी फॉर्म में बच गया है। अब कह रहा है एक दुकान, देखिए कह रहा है एक दुकान में 684 धोती है, उनमें से 353 धोती बेच दिए गए, तो कितने धोती शेष बचे। तो देखिए इसको क्या करना है, 684 है, टोटल कितना है, 684 है, और 353 धोती बेच दी गई, तो 353 नीचे लिख दो दोस्तों, 353 नीचे लिख दो। तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, 8 में से 3 5 घटेगा तो 3, और 6 में से 3 घटेगा तो 3, तो 331 धोती टोटल बच गया। कितना बच गया शेष, 331 धोती बच गया। इसी प्रकार से मंजू ने जन्मदिन पर 580 टॉफियाँ खरीदी। कितना खरीदी है, 580 टॉफियाँ खरीदी। उसने 520 टॉफियाँ स्कूल में बांट दी। 500 कितना बांटा है, 520 टॉफियाँ बांटा है। कितना बांटा है बच्चों, 520। अब कितनी टॉफियाँ मंजू के पास शेष रही है, तो इसको घटा दीजिए, 0 का 0, 8 में से 2 घटेगा तो 6, और 5 में से 5 घटेगा तो 0, यानी टोटल कितना बचा है, 60 टॉफियाँ मंजू के पास बच गया। इसी प्रकार से आपको एक पुस्तक में 238 पृष्ठ है। कितना है, 238 पृष्ठ है दोस्तों। चीकू ने 118 पृष्ठ पढ़ लिए। चीकू ने कितना पढ़ लिया, 118 पृष्ठ पढ़ लिए। तो कितने पृष्ठ पढ़ने के लिए बच गए हैं बताइए। 8 में से 8 जाएगा तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 120 पृष्ठ पढ़ लिए हैं। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट पेज को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। हासिल के साथ 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। हासिल के साथ, ठीक है, जब योगफल 100 से कम हो, यानी 2 अंकों की संख्या योगफल 100 से कम हो, है ना। अब आगे बढ़िए, 25 और 38 का जोड़ सीखेंगे। इकाई के स्थान पर इकाई रखा गया है, दाएं के स्थान पर दाएं रखा गया। देखिए 25 इधर से है और इधर से 38 है नीचे, है ना। तो 5 और 8 का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13, और 1 आया तो 1 को कहाँ ले जाएंगे, डायरेक्ट इसके ऊपर माथा पर। कहाँ ले जाएंगे, यहाँ। अब 2 3 5, 5 तो हो गया, लेकिन 1 अभी है ना मेरे हाथ में, तो 5 1 6 हो गया। यही हो गया हासिल के साथ। यानी जैसे ही 9 के बाद 10 होता है, 10 में 1 ऊपर बलग में जुट जाता है, 1 दहाई बलग में चल जाता है, दहाई न हो जाता है, इसलिए। इसी प्रकार से 25 का है, विस्तारित रूप यहाँ आ गया 2 के स्थान में 20 + 5, है ना, 2 दहाई + 5 इकाई। 38 में 30 है +8, यानी 3 दहाई + 8, इसको जोड़िए, 8 5 13 दहाई हो गया, 5 3 2 5 दहाई हो गया, 8 5 13 दहाई हो गया, और 20 30 50 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 50 प्लस, है ना, तो 50 प्लस यहाँ क्या है, 50, यहाँ 13, 10 3 13, तो ये 50 यहाँ देखिए, ये 50 है तो दहाई वाला दहाई में चल जाएगा, ये दहाई वाला न है, तो 10 इसमें जुड़ गया तो 60 हो गया, प्लस ये 63 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, ये 63 हो गया। अब इधर देखिए 3 2 5 है, तो 5 दहाई 6 दहाई, तो दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ भी इधर सा इसमें भी था 1 दहाई। देखो 1 दहाई है ना 13 में, 1 दहाई + 3 इकाई, तो 1 दहाई 5 इकाई और 1 दहाई, तो कितना हो गया, 6 दहाई और 3 हुआ ना, तो 63 हो गया ना टोटल। ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हैं आप, आराम से कर लीजिएगा। चलिए जोड़िए, इकाई के स्थान पर इकाई है, दहाई के स्थान पर दहाई है, तो 8 4 और 8 को जोड़ें तो 8 4 और 8 कितना जाता है, 12, तो 12 के 2 लिखाया, बाकी 1 इधर आ गया। 6 और 1 7, 7 और 1 8। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। 7 7 14 के 4, बाकिया 1, 2 2 4 4 1 5,
8 5 13 के 3 बकिया 1, 10 न हो गया, 10 के आगे न हो गया दहाई, तो 2 और 1 कितना जाएगा 3, यानी नीचे में यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। ऐसे छो 12 के 2 बकिया 1, 3 2 1 3 3 छो, ये हो गया हासिल का जोड़। 8 5 13 के 3 बकिया 1, 3 है ना, 5 1 छो, छो 1 7। इसी प्रकार से आगे बढ़िए। 7 4 11 के 1 बकिया 1, छो 1 7 1 8। इसी प्रकार से 5 और 8 का कितना आ जाएगा, 8 5 13 के 3 बकिया 1, 5 1 छो 1 7। 9 4 13 के 3 बकिया 1, 4 1 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है ना, 4 1 5 हो जाएगा। यही है हासिल का जोड़। देखिए 5 और 6 11 का 1 बकिया 1, 3 1 4 3 7 हो गया। 8 3 11 के 1 बकिया 1, 4 1 5 1 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। 8 8 16 के 6 बकिया 1, 2 और 3 5 हो गया। 7 4 11 के 1 बकिया 1, 4 1 5 4 9 हो गया। इसी प्रकार 9 8 17 के 7 बकिया 1, 1 1 2 1 3 हो गया। 8 5 13 के 3 बकिया 1, 7 1 8 1 9 हो गया। इसी प्रकार 8 8 16 के 6 बकिया 1, 5 1 6 1 7 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप आसान से कर सकते हैं। यहाँ भी वही है जोड़, हासिल वाला जोड़ एगो और बता देते हैं, उसके बाद आप होमवर्क में ले लीजिएगा। 9 6 और 9 15 के 5 जोड़ने का बता ही दिए कि आप पाई पार के चिन्ह पार के हाथ पर काउंटिंग में मन में जोड़ सकते हैं। यहाँ आ गया 1 5 1 6 1 7। 7 5 12 के 2 बकिया 1, 3 1 4 4 8 हो गया। इसी प्रकार 7 5 12 के 2 बकिया 1, 4 1 5 4 9 हो गया। 6 4 10 के 0 बकिया 1, 6 1 7 2 9 हो गया। 4 4 12 के 2 बकिया 1, 6 1 7 2 9 हो गया। इस प्रकार से चलिए, इतना को आप होमवर्क में लीजिए बच्चों। चलिए लीजिए इसको, आप वीडियो को आप रोक करके भी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप होमवर्क में लीजिए, क्योंकि हासिल का जोड़ ही है। आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे संख्या नहीं रहेगा 0, ऊपर संख्या नहीं रहेगा 0, बस इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए नीचे वाले को भी आप होमवर्क में ही ले लीजिए। चलिए यहाँ तक, चलिए चलिए इसमें हम अभी बनाते हैं। 7 4 11 का 1 ऊपर आ गया, 1 1 2 7 2 9, ठीक है। इसी प्रकार से 8 16 के 6 बकिया 1 1 1 2 2 1 3, ठीक है। 9 4 13 के 3 बकिया 1 7 1 8 1 9 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं। इसी प्रकार से चलिए इसको आप होमवर्क में ले लीजिए। 6 5 11 के 1 बकिया 1, 6 1 7 2 9 हो गया। चलिए इसको होमवर्क में इतना आप ले लीजिए। चलिए अब जोड़, अभी जोड़ ही है, जोड़ को अच्छे से समझ लेते हैं और अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 6 5 11 के 1 बकिया 1, 4 1 5 1 6 हो गया। 5 5 10 के 0 बकिया 1, 5 1 6 1 7 हो गया। 7 और 8 15 के 5 बकिया 1, 6 1 7 1 8 हो गया, ठीक है ना। इधर का बाकी चढ़ गया ना, हासिल वाला चढ़ गया इधर, है ना। 6 4 10 के 0 बाकी जो 10 जो एक बचा, जो बाकी बच रहा है 1, 6 1 7 1 8 हो गया। इस प्रकार से आप इसको होमवर्क में लीजिए, बनाइए। नीचे संख्या नहीं रहेगा तो क्या करना है, सीधे 0 बैठा देना है। क्या करना है, 0 बैठा देना है। ऊपर नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत है, 0 बैठा देना है। इसके बाद इसको जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़ दीजिए उसी प्रकार से। इसमें भी आपको होमवर्क में लेना है दोस्तों, बच्चों भाइयों बहनों, इसको भी आप होमवर्क में लीजिए। करिए, करने से ही होता, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। 5 8 5 13 के 3 बकिया 1, इसमें 1 है, 3 1 4 1 5 हो गया। इस प्रकार से बनाइएगा। चलिए नीचे वाला भी आप होमवर्क में ही ले लीजिए। देखिए यहाँ देखिए नीचे कुछ नहीं है, 0 है, नीचे कुछ नहीं है, 0 है। इसके लिए परेशान नहीं होना है। 8 7 15 के 5 बकिया 1, 6 1 7 1 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो और बता ही देते हैं जाते जाते। 8 और 5 13 के 3 या 5 और 8 13 के 3 बकिया 1 5 1 6,
है ना। 6 1 7, 8 6 14 के 4, बाकी 1, 3 1 4 1 5, है ना। 6 5 11 के 1, बाकी 1, 3 और 1 4, 4 1 5। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप भी मेहनत करते रहिए, हम भी आपके लिए प्रयास करते हैं कि और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें, और आप भी बढ़िए और दूसरों को भी शेयर करके, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता कभी नहीं है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, परिवारों, भाइयों बहनों को शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 7 लेकर के आते हैं।